नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की 99% आबादी फाइनेंशियल वरीज में पीसती रहती है, जबकि 1% लोग अपनी ज़िंदगी को किसी रॉयल फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई रहस्य है जो आम लोगों की नज़रों से ओझल है? अगर आपको लगता है कि मेहनत करने से आप आमिर बन जाओगे, तो पहले ये देख लो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है। रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, खेतों में पसीना बहाने वाले लोग। और फिर देखो कि असली आमिर कौन है, जो सिर्फ स्ट्रेटजी बनाते हैं और दूसरों की मेहनत से पैसा कमाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो 1% लोग गरीबी को अपनी जिंदगी से मिटा सकते हैं और 99% लोग आमिर नहीं बन पाते, जो वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाते या अपना नहीं पाते या उनको पता नहीं होता। इस वीडियो में हम वो बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जो दुनिया के 1% लोग ने अपनाया और वो रिच बन गए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलो। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, 99% लोगों के लिए पैसा एक जरूरत है, जबकि 1% लोगों के लिए पैसा एक सिस्टम है। आम आदमी पैसा कमाने के लिए काम करता है, जबकि रिच लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप हर महीने सैलरी का इंतज़ार कर रहे हो, तो समझ लो कि आप उस रेस में हो जिसमें जीतने का कोई रास्ता नहीं है। 1% लोग अपना पैसा खर्च करने से पहले उसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि पैसा खुद ब खुद और पैसा जनरेट कर सके, पैसा बना सके। तो पैसा बना सकता है, ये सोच आपको अपनानी होगी। पैसे के बारे में सोचने का तरीका अभी तक जो था वो चेंज करना होगा आपको। खर्च नहीं, निवेश की हैबिट डालो। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको याद है जब आपके हाथ पे आपकी पहली सैलरी आई थी तो आपने क्या किया था? दोस्तों के साथ पार्टी की होगी, महंगे कपड़े खरीदे होंगे या नया कुछ लिया होगा, खरीदा होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि सैलरी खत्म हो चुकी है और फिर वही जिंदगी का पुराना चक्र शुरू हो गया होगा। आई होप ऐसा ही हुआ होगा। पैसे के लिए नौकरी, नौकरी के लिए जिंदगी। 1% लोग एक खेल नहीं खेलते। वे पैसा कमाने के बाद सबसे पहले उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट को ऑप्शन चूज करते हैं, वो बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, डिजिटल एसेट बनाने की शुरुआत करते हैं। इन चीज़ों में निवेश करके पैसे को लगातार बढ़ाते हैं। उनके लिए पैसा एक मानो बीज होता है, जिसे बोने के बाद वो पेड़ बनता है और हमेशा फल देता रहता है। तो आपको ये रिच बनने वाली सोच को अपनाना होगा। पहले खर्चा नहीं करना है, पैसे आते ही आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है, भले ही छोटी सी अमाउंट क्यों ना हो। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है, 10,000, 20, जो भी है, आपकी जो भी कैपेसिटी है, स्टार्ट इन्वेस्ट नाउ। हर महीने जैसे ही आपके पास किसी भी फॉर्म में पैसा आ जाए, सैलरी आ जाए, बिजनेस का इनकम आ जाए, घर का रेंट आ जाए, खेती से पैसा आ जाए, जो आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, तो जैसे ही वो पैसा आता है तो उसमें से कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए। जो भी आपको समझ में आए, लॉन्ग टर्म सोच से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड और कर्ज से बाहर निकलो। दोस्तों, गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड और कर्ज लेना,
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको इसकी हैबिट है, आपको इसकी लत है यूज़ करने की, तो यहाँ पे आपको अकेले में बैठ के सोचने की ज़रूरत है। 99% लोग इस जाल में ऐसे फंसते हैं कि ज़िंदगी भर उससे निकल नहीं पाते। ईएमआई की चक्की में फंसे रहते दोस्तों। ज़िंदगी भर वो अपने अर्निंग का पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को देते रहते हैं। 1% लोग कभी भी कर्ज को अपनी ज़िंदगी पर हावी होने नहीं देते। वे कर्ज को सिर्फ उस जगह लगाते हैं जहाँ से रिटर्न आए, जहाँ से कुछ पैसा मिले। मतलब कर्ज भी लिया है तो वो कर्ज ऐसी जगह पे लगाते हैं जो उस प्रॉपर्टी का या उस बिजनेस से अर्निंग मिलती रहे, जितना कर्ज लिया है उसके कितना गुना। अगर कर्ज सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए लिया गया हो तो यकीन मानो दोस्तों, आप अपनी फाइनेंशियल वरीज में फंस जाओगे, डिफ़िकल्टीज में फंस जाओगे। क्रेडिट कार्ड का एक तो बहाना है ना, क्रेडिट कार्ड है तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। हर वक्त कुछ ना कुछ आपको खरीदने का, कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर काम करने का मन करेगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होने के बाद भी एक एहसास होगा कि यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, यू कैन स्पेंड मनी एज यू वांट। तो वो जो मेंटलिटी है उससे आपको बाहर निकलना है। अगर आपको रिच बनना है, अमीरी हासिल करनी है, वेल्थ जनरेट करना है तो, और 1% लोगों की सोच को अपनाने से ही आपके पास पैसा आएगा और पैसा बढ़ेगा। नंबर 4, सीखने और जोखिम लेने की हिम्मत रखो। आपके मन में ये होना चाहिए, अगर आपको किसी भी डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करना है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है सही नॉलेज का आपके पास होना, सही नॉलेज को पता करना। दोस्तों 99% लोग स्कूल और कॉलेज की डिग्री पर भरोसा करते हैं और समझते हैं कि यही उनका फ्यूचर सिक्योर होगा या करेगी ये डिग्रियाँ। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि असली फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं सिखाई नहीं जाती। दिस इज़ अ वास्तविकता, दिस इज़ अ रियलिटी। अगर तुम्हें सिर्फ नौकरी करनी है तो डिग्री नहीं, लेकिन अगर आमिर बनना है तो बिजनेस करना होगा, इन्वेस्टिंग करनी होगी और मार्केट को समझना होगा। आपके अंदर वो स्किल आना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो दूसरे को सेल करने की स्किल आप में होना चाहिए। वही स्किल आपको पैसा बना के देगी। तो जब तक कि आप कुछ बेचने का, कुछ बना के बेचने की स्किल नहीं आती, असली वेल्थ, असली अमीरी नहीं आती दोस्तों। आपको कुछ ना कुछ बनाना होगा, कुछ ना कुछ जनरेट करना होगा। 1% लोग किताबें पढ़ते हैं, मेंटर से सीखते हैं और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं स्ट्रेटजी बनाकर। वे नई चीज़ों को आजमाने से डरते नहीं, बल्कि रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपको ये नहीं है कि पूरा रिस्क लेना है, सोच समझ के, जहाँ पे वो बोलते ना कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। सीखने की लगन चाहिए, सीखने की भूख चाहिए आपको। हर उन स्किल्स जो पैसा बना के आपके दे, पैसा बना के आपके अकाउंट में दे, ऐसा नॉलेज, ऐसी स्किल आपको सीखना चाहिए, वो भी बिना देर लगाए। नंबर 5, पैसे के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए काम करो। दोस्तों 99% लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन 1% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसी तकनीक बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम बना के दे। यानी पैसिव इनकम यानी बिना काम किए भी पैसा आपके पास आना। ऐसी आप कोई चीज़ बनाते हो जिस कारण वो चीज़ आपको समय के बाद, कुछ समय के बाद पैसा बना के देती है। रेंटल प्रॉपर्टी होती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से होता है,
बिजनेस में या डिजिटल असेट में पैसा लगाने से आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर तुम्हें गरीबी से बाहर निकलना है तो तुम्हें पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके लिए या आपके परिवार के लिए पैसा बना के दे। ऐसा सोचना होगा आपको, ऐसे कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा जहाँ से आपको पैसे आ जाए, जहाँ से आपको पैसे कमाने की मानो मशीन हाथ लग जाए। नंबर 6, अपनी मेंटेलिटी बदलो, आमिर बनने का एक मानसिकता अपना लो। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं होती, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है। 99% लोग आमिर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वो डर जाते हैं, मानो बहाने बनाते हैं या किसी जॉब सिक्योरिटी के पीछे छिप जाते हैं। वही जो 1% लोग होते हैं वो अपने फैसले सटीक लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से लगातार बढ़ाते हैं। अगर आपको भी आमिर बनना है तो अपनी सोच बदलो, पैसे को बर्बाद करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखो, फिजूल खर्चों को ख़त्म करो और ऐसे इनकम सोर्स बनाओ जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। तो दोस्तों, अगर आपको 1% लोगों की क्लब में शामिल होना है तो उसके लिए आपको ये 6 मेंटल नोट्स आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो में जो मैंने 6 बातें, 6 पॉइंट्स या 6 मेंटल नोट्स या 6 बिंदु जो बताए, उसके ऊपर आपको सोचना है। एक बार अकेले में जाके बैठो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो बार बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 6 पॉइंट है इसको आप एक अपनी डायरी पे नोट करो। इस पॉइंट पे कभी गौर करो, इस पॉइंट पे देख लो, सोच लो कि सही में ये आपकी ज़िंदगी में इस पर काम करने के लायक है या नहीं है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू वांट टू पॉवर्टी लाइक सिचुएशन फ्रॉम योर लाइफ, कंप्लीटली गरीबी आपकी लाइफ से निकालने के लिए ये 6 जो बातें हैं वो बहुत आवश्यक है किसी भी इंसान के लिए जो चाहता है कि अपनी लाइफ में अमीरी हासिल करे, वेल्थ बनाए, पैसा बनाए, असेट क्रिएट करे, है ना। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी से नहीं आती। तो दोस्तों, इसके लिए सही सोच, सही रणनीति अपनाना होगा, प्लानिंग करना होगा। अब सवाल आपके सामने है, क्या 99% में आप पड़े रहना चाहते हो या 1% में आना चाहते हो? अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो समझ लो कि तुमने हार मान ली। क्योंकि 1% लोग पहले सही माइंडसेट बनाते हैं, फिर पैसा आता है। वे छोटे से छोटे मौके को भी बड़े मौके में बदलने का, तब्दील करने का हुनर वो जानते हैं। तो शायद आपको वो हुनर सीखना पड़ेगा। आपको वो हुनर या वो तब्दीली करने का अंदाज हर इंसान में होता है, वो आप में ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और डेफिनेटली आप अगले 5, 6, 4, 5 महीने, 1 साल, 2 साल में डेफिनेटली यू विल एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करेंगे, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एक कमेंट किया ही होगा और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।